बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। हमारी दुआ है जहाँ रहिए खुश खुरम रहिए, शादो आबाद रहिए, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा हलवा। और ये हलवा मैंने अम्मी से आज स्पेशल फरमाइश की कि अम्मी आप बनाएं। वैसे तो मैं भी हलवा बहुत मज़े का बनाती हूँ, लेकिन अम्मी जो ये हलवा बनाती हैं तो अम्मी के हाथ में बहुत ज़्यादा जायका आता है और ये हलवा खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे तो हम बचपन से ही अम्मी के हाथ का ये हलवा खाते हुए आ रहे हैं और अम्मी बनाती हैं। जब हमारा मूड होता है हम अम्मी को कहते हैं अम्मी हलवा बना दें, तो अम्मी ये बना देती हैं। तो मैंने कहा आज मैं ये वीडियो आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो इसके लिए हमने यहाँ पर ली है 1.5 कप सूजी, 1 कप चीनी। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हम 1 कप चीनी ही इस्तेमाल करते हैं। आप 1.5 कप भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 1 कप चीनी ही इस्तेमाल करते हैं। और थोड़ा-सा हमने यहाँ पर ले लिया कोकोनट, जिसे हमने काट लिया है, थोड़ी-सी किशमिश और थोड़ा-सा बादाम पिस्ता, जिसे हमने छील कर काट लिया है, और 1 कप तेल। सबसे पहले हमने यहाँ पर जो 1.5 कप सूजी ली है, उसे हम 15 मिनट के लिए पानी में भिगो देंगे। सबसे पहले हम इसे एक पानी डालकर निकाल लेंगे और उसके बाद जो हम इसमें दूसरा पानी ऐड करेंगे, उसके साथ हम इसे 15 मिनट के लिए भिगोकर रख देंगे। हमें सूजी को भिगोए हुए 15 मिनट हो चुके हैं और हमने सूजी में जो पानी था जो हमने भिगो के रखी थी, वो पानी हमने इसमें से निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। और अब हम आ जाते हैं सूजी की तैयारी की तरफ। तो यहाँ पर हमने देश की कह लें, भगोना कह लें, पतीली कह लें, जो भी कह लें, उसमें हमने यहाँ पर तेल ले लिया है 1 कप और उसको हमने इसमें ऐड कर दिया है। फ्लेम हमने कर दी है ऑन और हम पकाने लगे हैं सूजी का हलवा। यहाँ पर हम तेल को गर्म होने के लिए रख रहे हैं। तेल जैसे ही हमारा गर्म होगा तो हम उसमें चीनी मिक्स कर देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं चीनी। ये हमने इसमें ऐड कर दी चीनी और अब हम इस तेल में चीनी को अच्छे से पकाएंगे, मेल्ट कर लेंगे कि चीनी हमारी मेल्ट हो जाए और थोड़ा सा गोल्डन कलर हो जाए इसका। और आज अम्मी बना रही हैं मज़ेदार सा हलवा। अम्मी ने यहाँ पर चीनी ऐड कर दी है और तेल में अम्मी इसको पका रही हैं। चीनी को यहाँ पर हम इसमें मेल्ट कर देंगे। फ्लेम हमने यहाँ पर हाई रखा है। हमें यहाँ पर चीनी को जब हमने इस तेल में ऐड किया तो हमें इसमें पानी ऐड नहीं करना, ठीक है। हमने यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ तेल और चीनी ली है, पानी का इस्तेमाल नहीं करना यहाँ पर। मैं आपको बार बार यही बात कह रही हूँ कि क्योंकि कुछ लोग को जहन में ही होगा कि हम जब चीनी ऐड करते हैं तो हम पानी के साथ इसका शीरा बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। यहाँ हम तेल में हमने चीनी ऐड की और हम इस चीनी को तेल में ही मेल्ट करेंगे। हम यहाँ इसको पका रहे हैं और 2 मिनट हमें हो चुके हैं इसे पकाते हुए। चीनी थोड़ी थोड़ी मेल्ट हो रही है। हमें चीनी को बिल्कुल मेल्ट नहीं करना, चीनी इसमें बिल्कुल मेल्ट नहीं होगी, बल्कि इसका कलर चेंज हो जाएगा। हम इस तेल में चीनी को पका रहे हैं और हमें पकाते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि अभी तक चीनी ने अपना कलर चेंज किया है, लेकिन बिल्कुल गोल्डन नहीं हुई है। हमें इसे बिल्कुल गोल्डन कर लेना है। जब ये बिल्कुल गोल्डन हो जाएगी तो उस पॉइंट पर हम इसमें सूजी ऐड कर देंगे। हमें इसे पकाते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और ये बिल्कुल मेल्ट नहीं होगी कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, शीरा बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा, बल्कि इसमें चीनी होगी लेकिन वो अपना कलर चेंज कर चुकी होगी और पक चुकी होगी। और आप देख सकते हैं कि हमारी जो है वो चीनी इसमें मेल्ट हो चुकी है और उसने कलर अपना चेंज कर लिया। आप देख सकते हैं कि इसका कलर बिल्कुल गोल्डन हो चुका है। तो अब हम इसमें फ्लेम को बंद कर देंगे और सूजी ऐड कर देंगे। फ्लेम हमने बंद कर दिया और अब हमने इसमें सूजी ऐड कर दी है। हमने यहाँ पर सूजी ऐड करने से पहले फ्लेम बंद कर दी थी चूल्हे की और फिर हमने सूजी इसमें ऐड की है। अब हम इसमें अच्छे से सूजी को मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें चीनी भी अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसमें हमें मुसलसल चम्मच चलाते रहना ताकि गुठलियाँ ना बने, क्योंकि क्या होता है कि इसमें गुठलियाँ बनना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसलिए इस सूजी पर बहुत ज़्यादा मेहनत होती है और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। इसी वजह से मेहनत करने की वैसे ही बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है। इसको हमने मिक्स कर लिया है और अब हम यहाँ फ्लेम को दोबारा ऑन करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब हमने चीनी को तेल में ऐड किया था तो हमने हाई फ्लेम रखी थी, लेकिन अब हमने इसमें सूजी ऐड कर दी है तो अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और अब हमारी सूजी लो फ्लेम पर ही पकेगी और अब हम इसे लो फ्लेम पर ही पकाना है। हम इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे ताकि इसमें घुटले ना बने सूजी के।
और यही बहुत ज़्यादा मेहनत तलब काम है, लेकिन आप यकीन करिए बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है ये। मुझे तो ये वाली सूजी बहुत ज़्यादा पसंद है, और फिर जब अम्मी के हाथ की बनी हुई हो तो फिर तो क्या ही कहने। तकरीबन 2 मिनट हो चुकी है और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से सूजी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें जो हमने अपने ड्राई फ्रूट्स रखे थे, किशमिश, वो इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हमने कोकोनट काट के रखा था वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया है, और बादाम पिस्ता जो हमने थोड़ा सा रखा था काट के वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर मैंने इलायची ऐड नहीं की, तो आपके पास हो तो आप वो भी ऐड कर लीजिएगा। मेरे पास इलायची मौजूद नहीं थी इसलिए मैंने इलायची शामिल नहीं की। तो आप जब बनाएंगे तो आप एहतमाम से बनाइएगा, तो इसमें ज़रूर आप इलायची भी शामिल कीजिएगा। आप देख सकते हैं कि अम्मी इसमें चम्मच चला रही हैं और इसको मिक्स कर रही हैं, और माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा है। और चीनी जो थी ना वो इसमें तकरीबन मेल्ट हो चुकी है। जब अम्मी ने इसमें सूजी ऐड की है तो इसमें चीनी मेल्ट हो चुकी है, लेकिन फिर भी इसमें चम्मच चलाते रहना है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि बिल्कुल भी इसमें सूजी की गुठलियाँ कहीं पर भी नहीं बनी हुई हैं। ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनता है हलवा, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ट्राई करने के बाद ही आप हमें बता सकेंगे कि ये आपको कैसी लगी है। जैसे ही इसे तेल सेपरेट होगा तो हम फ्लेम को बंद कर देंगे। हम इसमें इसको पका रहे हैं और आप देख सकते हैं कि तेल इसमें तकरीबन अलग होने ही वाला है। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। और तेल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेपरेट हो चुका है और हलवा हमारा माशाल्लाह पककर तैयार हो चुका है। और अब हम इसे बस प्लेट में निकालते हैं और आपको हम इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा ये खूबसूरत नज़र आ रहा है। बस अब रेडी हो चुका है, हमने फ्लेम बंद कर दी है और बस हम आपको अब इसके प्लेट में सर्व करके दिखाते हैं। माशाल्लाह से सूजी का हलवा बनकर तैयार हो चुका है और उसे हमने यहाँ पर प्लेट में निकाल लिया, और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है, तो आप भी इसको इसी तरीके से बनाइएगा और हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।